सबसे पहले बाबा साहब के सिर चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब के जाने के 64 वर्षों के बाद आज हम बाबा साहब को उनके परिनिर्वाण दिवस के ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहब के सिर चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनको याद करते हैं। साथियों, बाबा साहब जब इस जहान के अंदर पैदा हुए, उस जमाने में, उस डेट में, हो सकता है उस टाइम में भी कई लोग पैदा हुए हों, लेकिन सभी के सभी बाबा साहब नहीं बने। आदमी जब इस संसार के अंदर पैदा होता है तो आदमी के जीवन की 2 तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहली उसकी जन्म तिथि, जिसको हम जन्म दिवस कहते हैं, और दूसरी उसकी जो अंतिम यात्रा होती है, जब उसका देहांत होता है तो उसका जो पुण्यतिथि होती है, जिसको हम परिनिर्वाण दिवस कहते हैं, वो उसके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण 2 तिथियां हैं, जन्म दिवस और पुण्यतिथि। जब आदमी पैदा होता है उसके साथ हजारों लोग इस जहान के अंदर पैदा होते हैं, और जब आदमी चला जाता है तो उसके जाने के बाद यहां बैठ के लोग उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, उसका हिसाब किताब करते हैं कि ये जो आदमी इस संसार को छोड़कर गया है, इसने अपने जीवन में क्या किया। आदमी जब अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर, अपने छोटे छोटे पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर जब सोशल इंटरेस्ट की बात करता है, जब समाज हित की बात करता है, देश हित की बात करता है, तो दुनिया उसको याद करती है, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। और बाबा साहब को सिर्फ भारतवर्ष के लोग याद नहीं करते, बाबा साहब को पूरी दुनिया के लोग याद करते हैं। यूएसए जैसा कंट्री जो बाबा साहब के बारे में कहते थे कि बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको सूर्य की तरह याद करते, सूर्य की तरह मानते। बाबा साहब जिनको सिंबल ऑफ द नॉलेज माना जाता है, बाबा साहब ऐसे नहीं बने। बाबा साहब के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, बाबा साहब के जीवन को लेकर जब हम जानकारी हासिल करते हैं, तो जितनी डिग्रियां बाबा साहब के पास थी, शायद ही उतनी डिग्रियां आज किसी दूसरे व्यक्ति के पास 64 वर्षों के बाद आई हों। हमारे हाथों की उंगलियों की गांठें गिनते गिनते खत्म हो जाएंगी, लेकिन बाबा साहब की डिग्रियां खत्म नहीं होंगी। बाबा साहब LLB थे, DSc थे, DLitt थे, PhD थे, और तमाम डिग्रियां उनके पास थी। बाबा साहब जब इस देश के अंदर पहले कानून मंत्री बने, नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू कहते थे B.R. अम्बेडकर इज द जेम ऑफ माई कैबिनेट। अम्बेडकर मेरे मंत्रिमंडल का एक हीरा है। और जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी ने कहा था अगर बाबा साहब इस देश के अंदर पैदा नहीं होते, और बाबा साहब अगर इस भारतीय संविधान को नहीं लिखते, और बाबा साहब अगर उसमें समानता का अधिकार नहीं देते, राइट टू वोट नहीं देते, तो शायद मेरे जैसी महिला किसी घर के किचन में खाना बना रही होती, बर्तन साफ कर रही होती, देश के ऊपर राज नहीं कर रही होती। अगर इंदिरा गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है तो वो बाबा साहब ने बनाया है। अगर KR नारायणन जैसे एक दलित व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया है, प्रतिभा पाटिल जैसी महिला को देश के राष्ट्रपति पद के ऊपर बिठाया है, मीरा कुमार जैसी महिला को लोकसभा का स्पीकर बनाया है, बहन कुमारी मायावती जैसी महिला को 4 बार उत्तर प्रदेश का दलित महिला होने के बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री बनाया है, अगर यूपी का मुख्यमंत्री बनाया है, तो वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान ने बनाया है, बाबा साहब की लिखी हुई चलाई हुई कलम ने बनाया है। बाबा साहब के बारे में बहुत सारी बातें करने को हैं। आज बाबा साहब को लेकर जरूरत है इस बात की कि हम अपने घरों में बाबा साहब का लिटरेचर रखें, हम अपने घरों में अपने बच्चों को बाबा साहब की लिखी हुई किताबें पढ़ाएं, हम अपने घरों में बाबा साहब की कहानियां सुनाएं, ताकि बाबा साहब की प्रेरणा लेते हुए बाबा साहब के जीवन से
शिक्षा लेते हुए हमारे बच्चे अच्छी डिग्रियां लेकर आए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके टाई साई पेंट कोट पहन के बाबा साहब जैसे वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड पर्सन बने। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा नहीं तो कम से कम गुराएगा जरूर। शिक्षा लेने के बाद आदमी अपने हक हकूक के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जागृत हो जाता है, जाग जाता है। आज हम लोगों को बाबा साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब ने बहुत सारी बातें करी। बाबा साहब समानता की बात करते रहे, स्वतंत्रता की बात करते रहे, बंधुत्व की बात करते रहे, भाईचारे और एकता की बात करते रहे, देश की अखंडता की बात करते रहे और बाबा साहब राज की बात करते रहे। जो सपना सतगुरु रविदास महाराज का था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे तो रविदास प्रसन्न। उस सपने को अगर साकार किया है इस देश के अंदर तो वो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने किया है। सतगुरु रविदास जी महाराज कह के गए थे, पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, रविदास पराधीन से कौन करे है प्रीत। पराधीन का दीन क्या पराधीन वे दीन, रविदास पराधीन को समझे सब सबसे हीन। बाबा साहब ने भी वही बात कही थी, गुलामों को गुलामी का एहसास करवा दो, वो अपनी गुलामी की जंजीरें खुद तोड़ देंगे। और बाबा साहब जीवन भर यही काम करते रहे थे। बाबा साहब राजपाट की बात करते रहे। बाबा साहब की स्टैचू जो पार्लियामेंट के बाहर उंगली का इशारा करके, जो पार्लियामेंट की तरफ उंगली का इशारा करके खड़ी है, वो हमें एक मैसेज देती है, बहुत बड़ा संदेश देती है कि ये देश के लोगों, ये जो पार्लियामेंट है ये वो मंदिर है जहां पर ना किसी देवी की ना देवता की, जहां पर ना किसी संत की ना ग्रंथ की, जहां पर ना किसी भक्त की ना भगवान की पूजा होती है। ये संसद वो मंदिर है जहां पर सत्ता की, सियासत की और पावर की पूजा होती है। इस मंदिर के अंदर कब्जा कर लेना, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन क्या जिनके लिए बाबा साहब कहते थे उन लोगों ने ऐसा किया? अगर नहीं किया तो उस सपने को साकार करने के लिए हमें रात दिन एक करके आगे बढ़ना होगा। आज हम 64 वर्षों के बाद बाबा साहब को याद करने के लिए खड़े हुए हैं। 6000 सालों के बाद भी बाबा साहब को याद करने के लिए लोग यहां पर खड़े होंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। आप सब लोग देखेंगे, इतिहास देखेगा, दुनिया देखेगी। क्योंकि इस देश के अंदर आज हम देखते हैं 130 करोड़ से ज्यादा लगभग आबादी है, लेकिन इस देश के अंदर सिर्फ लगभग 100 लोगों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, 100 लोगों के परिनिर्वाण दिवस मनाए जाते हैं। इतिहास उन्हीं का बनाया गया है, इतिहास उन्हीं का लिखा गया है जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। आदमी पैदा होता है, कमाता है, खाता है, परिवार पालता है। आदमी जब चला जाता है उसके बाद उसके परिवार के लोग भूल जाते हैं कि उसका मृत्यु कब हुआ था, उसका जन्म कब हुआ था। आने वाली 3-4 पीढ़ियों के बाद लोग अपने बुजुर्गों का इतिहास नहीं याद रखते। लेकिन आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ के अंदर सतगुरु कबीर आश्रम में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब को लोग याद कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहब के साकार सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों को रात दिन मेहनत करनी होगी। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग के ऊपर हम लोगों को चलना होगा, तब जाके बाबा साहब के सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकेंगे। साथियों, आखिर में इतना ही कहूंगा कि रास्ते कहीं नहीं जाते, मुसाफिर को ही चलना पड़ता है। हर सुबह उगे हुए सूरज को शाम को ढलना पड़ता है और जीवन में यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल, मंजिल के लिए इम्तिहान की आग में जलना पड़ता है। आप लोगों को बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है, इस उम्मीद के साथ कि जो बाबा साहब का अधूरा सपना है उसको हम साकार करेंगे। जो बाबा साहब की उम्मीद है, जो बाबा साहब की सोच है, उसके ऊपर हम पैरा देंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से धन्यवाद करता हूं सतगुरु कबीर आश्रम सकड़ी के महंत करुणाकर साहब जी का, जिन्होंने आज ये सकड़ी के अंदर, कबीर आश्रम के अंदर सतगुरु की छत्र छाया में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम रखा। जय भीम, जय भारत।